हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। दोस्तों, आप छत्तीसगढ़ के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। यहाँ डेली क्लासेस होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की सेल समूह पाई जाती हैं। तो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है धारवाड़ सेल समूह, कडप्पा, आर्कियन, दक्कन और गोंडवाना। गोंडवाना 2 भागों में पाई जाती है, ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना। ठीक है। और यहाँ पाई जाती है दक्कन ट्रैप और यहाँ निचले हिस्से में ये कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में अधिकतर भागों में 50% भागों में कौन सी चट्टानें पाई जाती है पूछा जाए तो आर्कियन। ठीक है। और ये महानदी बेसिन यहाँ पाई जाती है 25 से 30% कडप्पा, 25 से 30% कडप्पा पाई जाती है। और सबसे प्राचीनतम सेल समूह पूछा जाए तो होगा आर्कियन। सबसे ये सारे आर्कियन सेल समूह है जो 50% भागों में पाई जाती है। ठीक है। चलिए देखते हैं इसी को आगे। आर्कियन सेल समूह छत्तीसगढ़ में लगभग 50% भागों में पाई जाती है और ये बस्तर के अधिकांश भाग में विस्तृत है। बस्तर क्षेत्र में ज़्यादातर ये पाया जाता है। अगला है धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ पाया जाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य। और इसमें क्या विशेषता है तो इसमें नीस चट्टानें पाई जाती है। नीस भी कहा जाता है और नाइस भी। ठीक है। कडप्पा सेल समूह ये पाई जाती है छत्तीसगढ़ में लगभग 25 से 30%। कहाँ पाई जाती है? महानदी बेसिन में। और ये अवसादी क्रम की सेल समूह है। याद रखना, पूछा जाता है कौन से क्रम की? अवसादी क्रम की। अगला है गोंडवाना सेल समूह। ये पाए जाते हैं बघेलखंड का पठार में लगभग 17%। और गोंडवाना सेल समूह के अंतर्गत प्रमुख खनिज क्या है तो कोयला। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप पाया जाता है मैकल श्रेणी के क्षेत्र में। ये मुख्य रूप से पाट प्रदेशों में पाई जाती है। अगला है विंध्यन सेल समूह। ये चिल्फी घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। नक्शे के इधर इस साइड है चिल्फी घाटी, यहाँ पाया जाता है। और यहाँ पाए जाने वाले चुना पत्थर कौन से समूह से है तो ये निम्न विंध्यन प्रकार के हैं। और छत्तीसगढ़ में क्या नहीं पाया जाता? कौन से क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती? ये भी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार की चट्टानें नहीं पाई जाती ऐसा पूछा जाए तो टर्शियरी और कौन सी चट्टानें तो क्वार्टरी। टर्शियरी और क्वार्टरी क्रम की चट्टानें छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सी क्रम की नहीं पाई जाती। ठीक है। तो ये दोनों को याद रखना, टर्शियरी और क्वार्टरी। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ सेल क्रम कितने सीरीज में प्राप्त होते हैं तो इसको देख लेते हैं। धारवाड़ सेल क्रम 3 सीरीज में प्राप्त होते हैं। पहला है दुर्ग संभाग में चिल्फी घाटी क्षेत्र, ये दुर्ग संभाग में है। रायपुर संभाग में सोनाखान सीरीज और बस्तर संभाग में लौह एस्क सीरीज। सोनाखान सीरीज को सोनाखान संस्तर भी कहा जाता है और इसका नामकरण किया है FH स्मिथ ने सन 1899 में। ठीक है। FH स्मिथ ने 1899 में किया है और सोनाखान सीरीज को सोनाखान संस्तर भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन तथा आर्कियन धरातलीय बनावट में प्रमुख है? सबसे प्राचीन कौन सा है बताइए? आर्कियन। ऑप्शन सी राइट आंसर, आर्कियन सबसे प्राचीन सेल समूह है। आर्कियन सेल समूह को आद्य महाविकल्पीय सेल समूह भी कहा जाता है। आर्कियन शब्द का अर्थ है सबसे प्राचीन। आर्कियन सेल समूह का सर्वाधिक विस्तार महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि में है। साथ ही दंडकारण्य का अधिकांश भाग इसी सेल समूह से निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की
भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से कौन से 2 सेल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? सबसे अधिक एक तो 50% पाया जाता है क्या? आर्कियन। ठीक है, तो आर्कियन कहाँ है? यहाँ। तो अगला ऐसे ही हमें ज्ञात हो जाएगा। आर्कियन सिर्फ एक ऑप्शन में है तो आर्कियन, और साथ में कडप्पा दिया है तो ये भी आंसर होगा। कडप्पा कितने? 25 से 30%। ठीक है, कडप्पा 25 से 30% पाया जाता है और आर्कियन 50%। ये 2 सेल समूह का विस्तार सबसे अधिक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे पुरातन सेलों से बना है? कौन सा सबसे पुरातन सेलों से बना है? यह है बेलाडेला की पहाड़ियां। ऑप्शन सी राइट आंसर, बेलाडेला की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस समूह का हिस्सा है? गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस समूह का हिस्सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, गोंडवाना, धारवाड़, आर्कियन, कडप्पा। तो यह है आर्कियन। ऑप्शन सी राइट आंसर, आर्कियन प्रकार की चट्टानें है। ये गुलाबी रंग की होती हैं, यह भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किन चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है? तो इसका सही आंसर है धारवाड़। धारवाड़ प्रकार की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? तो यह है धारवाड़। ऑप्शन सी राइट आंसर, धारवाड़। बीजापुर जिले में धारवाड़ समूह की चट्टानें पाई जाती है, क्योंकि बीजापुर जिले साइड ये कडप्पा, गोंडवाना और विंध्यन पाने के चांसेस बहुत कम है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप उठा लेंगे धारवाड़। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ समूह का विस्तार नहीं है? धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है इनमें से किस क्षेत्र में? तो इसका आंसर है कोरिया। ऑप्शन डी राइट आंसर, कोरिया। कोरिया जिले में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है, क्योंकि कोरिया ये ऊपर साइड आता है। ठीक है, ऊपर साइड में आता है कोरिया। तो कोरिया पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है, और पूर्वी बघेलखंड में कौन सा सेल समूह पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाता है गोंडवाना सेल समूह। गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना, निचली गोंडवाना पढ़े हैं, तो कोरिया आ जाएगा गोंडवाना सेल समूह में, क्योंकि ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। अगला है, छत्तीसगढ़ की सोनाखान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है? सोनाखान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है? तो यह है धारवाड़। ऑप्शन बी राइट आंसर, धारवाड़। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? तो यह है कडप्पा सेल समूह। कडप्पा सेल समूह, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, मैदानी भाग यानी महानदी बेसिन भी कह सकते हैं। महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा सेल समूह का विस्तार है? तो ये हम पढ़ चुके हैं 50%। ऑप्शन बी राइट आंसर, 50%। और पूछा जाए कि सर्वाधिक क्षेत्र में, तो भी यही आंसर आएगा, सर्वाधिक क्षेत्र में। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है कडप्पा सेल समूह, जो कि 50% है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले किस सेल समूह की आकृति पंखाकार है? किस सेल समूह की आकृति पंखाकार है? तो यह है कडप्पा। कडप्पा सेल समूह की आकृति पंखाकार है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस सेल समूह का विस्तार सबसे कम है? किस सेल समूह का विस्तार सबसे कम है? तो यह है विंध्यन। विंध्यन सेल समूह सबसे कम
पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना योगिन सेल पाई जाती है? गोंडवाना योगिन सेल किस भाग में पाई जाती है? तो ये है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। ऑप्शन डी राइट आंसर। सरगुजा बेसिन की संरचना में किस प्रकार की चट्टानों का क्रम सर्वाधिक है? किस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक है? तो यह है धारवाड़। ऑप्शन डी राइट आंसर, धारवाड़। छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है? ये मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला। ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस सेल समूह का निर्माण दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ है? किस सेल समूह का निर्माण दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त चट्टान से हुआ है? तो इसका सही आंसर है दक्कन ट्रैप। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला देखते हैं, छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कथन 1, यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। दूसरा कथन 2 है, यहाँ रेत पत्थर और सेल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। तो देखते हैं ऑप्शन, कथन ए और 2 दोनों संबंधित है। बी है कथन 1 और 2 दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। सी है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी है कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों संबंधित है, यानी दोनों कथन सही है। यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है और रेत और पत्थर सेल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप होता है। ये देखते हैं एक्सप्लेनेशन। छुरी उदयपुर पहाड़ी क्षेत्र के विस्तार कोरबा, रायगढ़, सरगुजा जिले में है। यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ रेत पत्थर सेल परतों के बीच कोयले का निक्षेप उपस्थित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भीय संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? कह रहा है छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। तो मैं शुरू में ही बताई थी, टर्शियरी और क्वार्टरी। तो ऑप्शन में दिया है टर्शियरी, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। और क्या नहीं पाया जाता, तो ये भी याद रखना, टर्शियरी और क्वार्टरी ये दोनों प्रकार की चट्टानें छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। ठीक है, कड़पा, गोंडवाना, धारवाड़ ये सब पाए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। लामी दरहा के चारों ओर कौन सी चट्टान पाई जाती है? लामी दरहा के चारों ओर कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ग्रेनाइट चट्टान। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, सोनाखान संस्तर की चट्टानें किस रूप में है? सोनाखान संस्तर की चट्टानें किस रूप में होती है? तो ये होती है डाइक। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर। सोनाखान संस्तर डाइक किस्म की चट्टानों में पाया जाता है। डाइक मध्यवर्ती चट्टानों के रूप में होता है और इसका रंग होता है गुलाबी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कौन से रंग का होता है? तो इसका रंग होता है गुलाबी। आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ ही आपका रिवीजन हो गया होगा जिनको पहले से पता था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।